Dun, dun, dun. Hello everyone, welcome to my channel. So, मुझे कुछ आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और फैशन मॉडल हूँ, साथ ही साथ ब्लॉगिंग भी करती हूँ। जब मुझे कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है या कोई आइडिया आता है, इसके साथ साथ मैंने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। यस, जिसका नाम है सोना ज्वेल्स। सॉरी फंबल हुआ, बट हाँ, सोना ज्वेल्स नाम है, जो कि है एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लाइक मंगलसूत्र, नेकलेस, कान के झुमके, बालियाँ। और मैं अभी उसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, जो कि है, जैसे आपको पता है कि गोल्ड कितना ही महंगा है, चांदी इतनी महंगी हो गई है, गोल्ड इतना महंगा हो गया, और हर कोई चाहता है कि वो गोल्ड पहने। बट इस महंगाई में कैसे पहनेंगे हम गोल्ड? तो मैं बताती हूँ कैसे। 1 ग्राम का जो गोल्ड प्लेटेड चेन्स, ज्वेलरीज होती हैं, वो जो बिल्कुल दिखने में एकदम गोल्ड जैसे लगती हैं, आपके शौक़ भी पूरे हो जाएंगे और आपके बजट में भी होगा। हाँ जी, तो बहुत जल्दी मैं वो भी लॉन्च करने वाली हूँ मेरे सोना ज्वेल्स पे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोना ज्वेल्स बाय सोना। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी याद से। आप व्हाट्सएप पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाके डीएम पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जो सबसे पहला ऑर्डर आने वाला है, मुझे उस पे आपको मिलेगा डिस्काउंट। यस, तो ये मुझे आपको बताना था। तो प्लीज़ प्लीज़ जाना गाइस, देखना, आपको जो भी पसंद हो। बहुत ही बजट फ्रेंडली है। जैसे कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, उन्हें चाहिए जो हल्का सा ज्वेलरी हो, जो वो संभाल सके, पहन सके, कैरी कर सकते। ब्रदर्स अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ जी, अपनी मम्मी को दे सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं, अपनी बीवी को दे सकते हैं। सुंदर सुंदर से झुमके हैं। उसके लिए मैं, अगर आपको चाहिए तो स्पेशली एक ब्लॉग या फिर एक शॉर्ट ब्लॉग बना के डाल दूंगी, जिसमें आपको सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे देखने। बट इंस्टाग्राम पे मैंने फ़ोटोज़ डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, जाएं देखें, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करें। अगर आप 3,000 का ऑर्डर करते हैं तो मैं उस पर एक कोई प्रोडक्ट फ्री देने वाली हूँ। तो अब चलते हम खाना बनाने। तो मेरे आज किचन में क्या बनने वाला है, जानना है? कम क्लोज़र, चलो बताती हूँ, अभी नहीं। खुशी के किचन में आपका स्वागत है। तो आज भी काफ़ी बारिश हो रही है बाहर, मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे किचन में आज क्या बनाने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि बाहर इतनी बारिश है, पानी यहाँ यहाँ तक आ चुका है, तो मैंने कहा कि इतने पानी में तैर के जाके मैं तो कुछ नहीं खाने वाली बाहर। और वैसे भी बाहर का खाना आई थिंक इस मौसम में नॉट गुड। तो आ जाओ, दिखाती हूँ मेरे किचन में क्या क्या है। खम खम खम। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे है राइस। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर लिया है, क्योंकि मुझे फ्रेश मटर नहीं मिल रहा था, क्योंकि शॉप्स क्लोज़ है। मैंने लिया है यहाँ पे हरी मिर्ची, टमाटर है, बट मैं टमाटर यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ मैंने ले लिए 2 अनियन, 2 आलू, और दिस इज़ परवल, ऑलवेज़ माई फेवरेट सब्ज़ी। और मैं इसमें गोभी भी डालने वाली थी, बट मुझे गोभी नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाहर बारिश बहुत ज़्यादा है और शॉप्स बंद हैं। तो कोई बात नहीं, हम रुकने वाले थोड़ी है, हम मतलब मैं रुकने वाली थोड़ी हूँ। जितनी ही एक्साइटमेंट से मैंने आपको बताया मेरे सोना ज्वेल्स के बारे में, उतनी ही एक्साइटमेंट से मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे किचन में क्या बनेगा। तो चलो बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। आप देख सकते हैं बाहर, ये है मेरी विंडो, जहाँ पे मैंने थोड़े से प्लांट्स भी लगाए हैं। ये मेरा प्लांट है, आई एम हियर। तो ये है मेरा पहला प्लांट। ये वो बच्चा है जिसे मैं पिछले 2.5 साल से अपने साथ लेके घूम रही हूँ। और ये है हमारी तुलसी माँ। मुझे और भी प्लांट्स लगाने हैं, बट तुलसी हमने लगाया। और ये प्लांट, अंदर भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। मैं सोच रही हूँ, ओहो, तो यहाँ हमारे गणपति बप्पा भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं अपने घर का एक बढ़िया सा होम टूर वीडियो बनाएंगे। बट उससे पहले हम चलते हैं किचन में यार, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम है। एक प्लांट यहाँ पे भी है ब्यूटीफुल सा, तो बताएं कैसा है। आ जाओ, आपको मैं फिर से किचन में लेके आ जाती हूँ। और ये है मेरा ब्यूटीफुल सा किचन, जहाँ की मैं हूँ महारानी। महारानी अब चले काम पे। हम चल रहे हैं, इसे अभी धो लेते हैं। और आलू को मैं पहले छील लेती हूँ, तो इसे हम अच्छे से पानी में वॉश करेंगे। उससे पहले इसे हमें छीलना पड़ेगा, तो इसको कुछ ऐसे छील लेती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है, बट मुझे बनाना आता है। उल्लू बनाना नहीं, खाना। तो मैं जिम जाके आ गई थी
और बाहर इतनी बारिश थी तो कल रात को भी मैं थोड़ा सा बाहर निकल गई थी। वो वीडियो में ज़रूर आपको ब्लॉग में देखने मिलेगा कि मैं बारिश में कहाँ चली गई थी घूमने के लिए। और इसे हम छील लेते हैं फटाफट से। चल सो लड़कों को वैसे लगता है कि लड़कियाँ करती क्या हैं तो मैं बता देती हूँ। लड़कियाँ घर चलाती हैं, आपकी बीवी बनती हैं, आपके बच्चे पैदा करती हैं, घर का सारा काम करती हैं और पैसे भी कमाती हैं। तो लड़कियाँ किसी से भी कम नहीं है। और आजकल वैसे ये मजाक वाली बात तो नहीं है, बड़ी शर्म की बात है कि लड़कियाँ आजकल जैसे लड़के मर्डर करते हैं वैसे लड़कियाँ भी आजकल बहुत मर्डर करने में आगे बढ़ चुकी हैं। और ये बहुत दुखद, मतलब बीइंग अ गर्ल मुझे बड़ा ही ख़राब लगता है जब मैं न्यूज़ देखती हूँ कि आज इसने उसको ऐसे मार दिया, फेंक दिया, या फिर आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। बट मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इक्वालिटी कैसे हो सकता है लड़के और लड़की में? मुझे नहीं लगता। सबसे पहला, जेंडर सेम नहीं है। हाँ, लड़कियाँ बहुत ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं लड़कों से ज़्यादा। लड़के ये सब नहीं कर सकते, घर का काम करना, परिवार को संभालना, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, पैसे कमा के ला के नहीं दे सकते। वो आपके बनते हैं रीढ़ की हड्डी, आपकी मजबूती। पैसा कमा के लाते हैं तो आपका घर चलता है, ऐसा कहते हैं। बट कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानती हूँ पहले के टाइम में कि लड़के जो थे वो सिर्फ कमाने का काम करते थे और लड़कियाँ घर संभालती थी। पर अभी टाइम बदल चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि लड़के और लड़कियाँ सेम हैं। लड़कियाँ लड़कों से बहुत आगे हैं। बट सेम ये भी मैं बोलना चाहूँगी सेम जगह पे कि लड़के भी अपने जगह पे बहुत सही हैं, लड़कियाँ भी बहुत सही हैं अपनी जगह पे। लड़कियाँ मर्दाना या मर्द नहीं बन सकती हैं। जैसे कहते हैं कि माँ बनने के लिए या बाप बनने के लिए दोनों की सेम भागीदारी होती है। तो क्या मैं सही हूँ या गलत, आप लोग ज़रूर बताना। क्या मेरी ये सोच सही है? मुझे भी बुरा लगता है जब कोई लड़की को मार के फेंक देते हैं, या फिर जब कोई लड़के को लड़की मार के फेंक देती है, तो मुझे भी बुरा लगता है। बट ये गलत है कि सेम होते हैं। मुझे लगता है लड़के ज़्यादा मजबूत होते हैं लड़कियों से, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ साथ में, सब्ज़ी काटते काटते, कि जब एक लड़की की शादी होती है वो सब कुछ छोड़ के उस लड़के के साथ चली जाती है, उस पर भरोसा करके। फिर वो लड़का उसको कैसे रखता है, नहीं रखता है, वो डिपेंड करता है जब लड़की अपने ससुराल में खुश है या दुखी है ना। तो लोग उससे पता करते हैं कि लड़की कितनी खुश है, बहुत ज़्यादा दुखी है। बट मुझे लगता है कि लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार होती है अगर उसकी हरकतें सही नहीं हैं। अगर वो अपने सास ससुर की इज़्ज़त नहीं करती है, घर तोड़ती है, या उसके माँ से उसके बेटे को दूर करती है, अपने पति को काबू में करती है और उसके सारे पैसे हड़प लेती है, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। मुझे लगता है कि लड़की को भी कहीं ना कहीं लड़के के माँ बाप को अपना माँ बाप मानना चाहिए, अपना परिवार मानना चाहिए। बट मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि सारी सासें बहुत अच्छी होती हैं। नो, बहुत बुरी भी होती हैं, जस्ट लाइक एकता कपूर के शो के जैसे खड़ूस बदमाश होती हैं, सब नहीं। वैसे ही बहुएं भी सब बुरी नहीं होती हैं, वो भी अच्छी होती हैं। ठीक मेरा डायलॉग, शायद आपने मेरी पुरानी अगर ब्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि खाने में नमक स्वाद अनुसार और रिश्तों में रिश्तेदारों की अपने पास उतने लाओ उनकी औकात अनुसार। तो आपके हाथ में होता है कि आपको इज्जत कमानी है या जूते खानी है, करेक्ट। मैं किसी जेंडर, किसी के सास ससुर या किसी भी बहू के बारे में अच्छा या बुरा बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। मेरा ओपिनियन है जो मैं भी मेरी लाइफ में देखती हूँ मेरे आसपास कि लोग कैसे होते हैं। और साथ के साथ मेरी सब्ज़ी भी कटते जा रही है स्टोरी के साथ साथ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ, मेरी नहीं मतलब एक स्टोरी जो सुना रही हूँ, क्या सही है या गलत, तो कमेंट करना। अच्छा बुरा जो भी आपका हो, बिल्कुल फ्री हो आप कमेंट करने के लिए। मेरे कमेंट बॉक्स में आए, मुझे कमेंट करें। अगर मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट करे, और मैं सही हूँ तो शाबाशी भी दे। तो ये तो बात हुई इक्वालिटी, सास ससुर और ये वो, राइट। इंसान अच्छा होना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो उसके इन लॉज हो, कोई भी हो। आप जब एक इंसान अच्छे होते हो तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होता। कहते हैं ना कि इंसान जब अच्छा होता है तो भगवान भी उसका साथ देता है। बट अगर इंसान ही गलत हो तो भगवान क्या करेगा? करेगा, मैं तो अच्छा ही करने वाला था लेकिन तू डूब मर। तो परिवार को एक साथ में लेके चलने की जिम्मेदारी होती है घर के बड़ों की, सास ससुर, बड़े भाई भाभी,
पर कुछ कमबख्त लोग समझते ही नहीं है, वो बस सोचते हैं कि इनका बुरा कर दे हमारा भला होगा। अरे कैसा होगा, लोगों को यूज़ करोगे तो कैसे होगा, देख देख तेरे लिए ही बोल रही हूँ मैं, समझी तो समझ भी लेना ढंग से। जोक सपाट, एक्टर हो ना, बीच बीच में एक्टिंग निकल आती है मेरी। मैंने एक प्याज काट लिया था वीडियो चालू होने से पहले, क्योंकि मुझे फटाफट बनाना भी है, टाइम काफ़ी हो चुका और भूख बहुत तेज़ लगी है। तो यहाँ मैं अनियन चॉप करना स्टार्ट कर दिया है और मैं बना रही हूँ वेज पुलाव, क्योंकि टुडे इज़ संडे। वैसे तो संडे मंडे और ट्यूसडे मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं था, मैं मंडे ही नहीं खाती हूँ, बट टुडे इज़ सैटरडे तो अंडा भी नहीं खाना है। ऐसा कभी कभी करती हूँ मैं, जब जब याद रहता है। तो मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव। सारी चीज़ हमारी हो गई ऑलमोस्ट। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ले ली है और इसको मैं सिर्फ 2-2 टुकड़े में कर रही हूँ, क्योंकि मूड नहीं है तीखा खाने का, और एक मिर्ची शायद ख़राब है तो मैं निकाल देती हूँ। इतना लिया है मैंने चिली, सारे नहीं काटूँगी, कुछ ऐसे ही रहेंगे ऊपर से दिखावे के लिए, क्योंकि तीखा खाने के बाद में ना अगले दिन बहुत प्रॉब्लम होती है। हो गया हमारा ये मिर्ची कट के, और कुछ तीखा ज़्यादा ना हो जाए, मुझे डर ये लग रहा है, तो मैं बस इतना ही डालेंगे। और हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च अखी वाली, तो मैं वो निकाल लेती हूँ। ये रही, इसे हम करेंगे तड़का, जिससे स्वाद और अच्छा और दिखने में थोड़ा अच्छा होगा। बारिश के कारण आज दुकानें बंद है सब्ज़ी की, तो धनिया वनिया तो ले नहीं पाई, बट ठीक है, चलो बनाते हैं। यहाँ मैंने चावल ले लिया था, तो एक काम करती हूँ, मैं फटाक से पहले चावल को भी, मैंने बासमती राइस लिया, क्योंकि आई ईट ओनली बासमती, मतलब मैं बासमती राइस ही खाती हूँ, मुझे पसंद है। तो इसे धो लेते हैं फटाफट। तो जैसे इसमें छोटे छोटे से कुछ निकल रहा है, वो क्लीन हो जाए बढ़िया से। ओह मेरा चावल गिरा। तो जैसे अभी मैंने गलती करी, नल के नीचे ही रख के धो तो लिया और उसको हटाया नहीं, तो मेरा थोड़ा सा चावल गिर गया यार। तो मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो मैं बोल रही थी कि अनाज को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। मैंने नल खुला रखा, चावल धो रही थी और थोड़ा सा चावल गिर गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस अन्न के लिए तो हम काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं हमारा गैस। लेट्स स्टार्ट। सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं एंड अरे तेरी तो हो ही नहीं रहा, मैं फिर से करती हूँ। ट्राई करते हैं। हमारा लाइटर नाराज़ हो गया है बारिश में। कितनी बारिश क्यों हो रही है, मैं नहीं जलूँगा तो मैं जलाऊँगी माचिस से। चलो माचिस से जलाते हम। हमारा गैस चल चुका है। मैं भूल जाती हूँ कि मैंने माइक लगाया है, तो ज़ोर से नहीं बोलूँगी तो भी मेरी आवाज़ आएगी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। गैस जल चुका है और मैंने रख दिया है मेरा कुकर। इस कुकर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये गिफ्टेड कुकर है मेरा, बस मैं क्या बताऊँ। तो इसी में मैं खाना बनाती हूँ हमेशा, सब्ज़ी हो या नॉनवेज हो या वेज हो, क्योंकि जल्दी बन जाता है। तो बहुत ही प्यारे इंसान ने मुझे ये कुकर गिफ्ट किया था। तो चलो जोक सपाट, कोई जोक नहीं था, ये सच में किसी प्यारे इंसान ने मुझे गिफ्ट किया था। किसने किया था आप गेस करो। सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे मटर है, हमारा मटर भी थोड़ा अभी नॉर्मल हो गया है, तो इसे हम काट लेते हैं। तो मैं कटिंग करने के लिए सीज़र यूज़ करती हूँ हमेशा। थोड़ा सा मटर को निकाल के पानी में रख देते हैं, कि ये ऑलरेडी बॉइल्ड होता है, कुक्ड होता है, तो हम इसे पानी में रख लेंगे, क्योंकि बर्फ़ जम गया है इसमें, जैसे आप देख सकते हो बर्फ़ जम गया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मटर में पानी डाल दिया, जैसे मैंने आपको बताया था। ये 5 मिनट तक ऐसे रहेगा तो बर्फ़ इसके पिघल जाएंगे, फिर हम इसे वॉश करके यूज़ कर पाएंगे। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑयल। ऑब्वियसली जिसको जो खाना है, देसी घी में भी बना सकते हैं, सरसों का तेल बना सकते हैं, बट मैं ये खाती हूँ तो हम ये खाएंगे। लास्ट टाइम मैंने भिंडी बनाई थी और तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तेल बहुत ज़्यादा ना हो। तो हमने डाल दिया है, और एक्चुअली तेल तो था मेरे पास इधर, लेकिन मैंने इसमें से डाल दिया, बट कोई बात नहीं, बुद्धि कभी कभी नहीं चलती है, क्योंकि मौसम इतना सुहाना है ना, तो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। बीच बीच में जोक सपाट चलता रहेगा मेरा, इग्नोर करना, मज़ा आए तो इन्जॉय करना, है ना। तो मेरे पास वाओ जीरा तो है, इंटर का कैसे देख, कोई बात नहीं। हम मिर्ची डालेंगे पहले, हमारी लाल वाली। तो हमने यहाँ पे मिर्ची डाल दी है, और अब हम डालेंगे हमारा अनियन। लेट्स पुट इट इनसाइड। तेल गरम हो गया है बढ़िया से। हम यहाँ पे मिर्ची मैंने जैसे थोड़ा ज़्यादा लिया था, बट आप देख सकते हो कि मैंने इतना छोड़ दिया है,
क्योंकि मुझे डाउट है कि तीखा हो जाएगा। कम हुआ तो ऊपर से मैं खा सकती हूँ, बट तीखा होगा तो कैसे करेंगे, इसलिए अब हम यहाँ पे बढ़िया से हमारे अनियन को लाल करेंगे। तब तक मैं सारे मसाले निकाल लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मसाले हमें डालना है। हमारी सब्ज़ी अब इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है। ज़्यादा अगर वेजिटेबल हो तो और अच्छी बात है, बट हमारे पास अभी बारिश की वजह से हम ला नहीं पाए। मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल डाल दी है अंदर, क्योंकि हमारा प्याज अच्छे से भुन गया था। और मसाला कुछ आज खास नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास मसाला भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने इसमें बिल्कुल ही हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाला कलर आने के लिए, और ये गरम मसाला मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। आप घर का मसाला कोई भी नॉर्मल डाल सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। और ऑब्वियसली मेरा फेवरेट ऑलवेज़ मैगी मसाला मैं यहाँ डालूँगी 3 पैकेट, क्योंकि राइस भी है और वेजिटेबल है और मेरे पास बहुत सारे मसाले नहीं हैं। तो ये जुगाड़ वाला खाना है, मसाले कम हो तो भी कैसे टेस्टी और हेल्दी खाना बना सकते हो आप। ये खाना इतना हेल्दी है कि बूढ़े बुजुर्ग आपके छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। बस मिर्ची का ख्याल रखें कि मिर्ची ज़्यादा ना हो। मैगी तो वैसे भी बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, तो मैगी मसाला है तो इसका टेस्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट मैगी मसाला लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है, पर तीखा बना नहीं रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही तीखा खा लिया था, जिसकी वजह से मेरे कान से धुआं निकल गया। तो मसाले हमने सारे तैयार कर लिए हैं, हमारी सब्ज़ी यहाँ भून रही है बस। ओके, तो मैं पुलाव बना रही हूँ, तो पुलाव के अंदर मैं टमाटर नहीं डालूँगी गाइस, क्योंकि अगर मैंने टमाटर डाला तो वो पानी छोड़ेगा, और मुझे लग रहा है पुलाव में शायद टमाटर डलता ही नहीं है। तो ये डलता है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, पता नहीं, रिस्क ले लूँ टमाटर डाल के या नहीं पता मुझे। चलो सोच के बताती हूँ मैं आपको। अरे बाप रे, तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो टमाटर डालते हैं, रिस्क लेते, खाना तो मुझे ही है ना क्या। तो हम इसे मोटे मोटे टुकड़े में काटेंगे। जैसे कि मैंने देखा है चिकन या मटन पुलाव जो बनाते हैं ना, वो मोटे टुकड़ों में काटते, यानी 4-4 पीस। मैं इसे बारीक नहीं काटेंगे, ऐसे टमाटर डाल रही हूँ। अभी तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कभी ऐसे वेज पुलाव में इस तरीके से काट के डाला हो। टमाटर नहीं डाला है, बट 2 ही डाल रही हूँ, मुझे लग रहा है 2 इनफ है, तीसरा नहीं डालेंगे हम। तो यस, हो गया। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट भुन चुकी है। मटर हम तब डालेंगे जब हम कुकर बंद करेंगे, क्योंकि मटर ऑलरेडी उबला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं करेंगे। तो अभी मैं डाल देती हूँ मसाला, आँच को कर देते हैं हम थोड़ा कम। लेट्स पुट इट इन। हुआ यूँ कि ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैंने टमाटर पहले डाल दिया है जबकि मैं सोच रही थी मसाला पहले डालूं, बट कोई बात नहीं, हम अब मसाला डाल देते हैं। लेट्स पुट इट डन। मैंने नमक डाल दिया गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, नमक मेरे हाथ में लगा वैसे, कि लोगों को ट्रीट करो औकात अनुसार और खाने में नमक स्वाद अनुसार तो आपको दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी का कलर कितना ही अच्छा आ गया है, आप भी देखें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपने ऐसे बनाया है घर पे। ऑब्वियसली बनाया होगा, अगर बनाया है तो ज़रूर हाँ लिखें। कितना सुंदर दिख रहा है इसका कलर, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन सी दिस, और होपफुली बहुत टेस्टी बनने वाला है ये। बहुत ही मिनिमम चीज़ों को डाल के मैंने बनाया है, क्योंकि था नहीं, मैं झूठ आपको बोलूँगी कि अरे सब कुछ था, नहीं, कुछ मसाले नहीं थे। और जैसे कि कहते हैं मेरे माता पिता चपिता कि जिसने अभी तक मेरे हाथ का खाना खाया है, हम बात करते हुए इधर चलते हैं, आपको बालकनी में थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में टेस्ट है। ये मैं नहीं कहती हूँ, जिन ने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया है उन्होंने ये बोला है। तो आज बस तो आज मैं बस वही तुक्का लगा रही हूँ कि बिना मसाले का, अगर इमरजेंसी में आप भूल गए हो, मार्केट बंद है, मसाले नहीं है, तो क्या करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम खाना नहीं खाएंगे। तो बस थोड़े से मसाले में टेस्टी खाना कैसे बनाए वो मैं बस ट्राई कर रही हूँ। अभी यहाँ पे बैठी रहो, जल्दी से भागते मेरे वहाँ सब्जी जल जाएगी, चलो चलो। अरे नहीं जली मेरी सब्ज़ी, नहीं जली, मेरी सब्ज़ी बच गई है। और अब वक्त आ चुका है कि मैं इसमें राइस डाल दूँ। तो पहले हम माइक को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको सुनने में प्रॉब्लम ना हो। हमने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया थोड़ा फास्ट, और अब डालने वाले हमारे भीगे हुए चावल। तो हमने सारे चावल यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमें इसमें लगाना है 2 सीटी, जिसके बाद
हमारा बिना मसाले का टेस्टी यमी ममी नॉट ममी बट यमी पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। तो जब पुलाव अब हमारा जब बन जाएगा तो आपको मिलाते हैं खिला। मटर को अभी हम धो लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मटर बेचारा हमारा बर्फ़ बन गया है, बट हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गया। चलिए मटर डालते हैं हम उसमें। ये बर्तन मुझे बहुत काम में आया, तो लेट्स ईट मटर। हमने यहाँ पे मटर भी डाल दिया और आप इसका कलर, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने हर एक चीज़ इसमें डाल दी है। थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं, हल्का सा, जिससे थोड़ा पानी ऊपर आ जाए, जिससे हमारा चावल जले ना, 2 सीटी अच्छे से लग जाए। तो ऑलरेडी मैंने पानी उसमें डाला हुआ था, अभी और थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ, हल्का सा। और होपफुली ना ये जले और ना ही ये गीला हो, तो मैं बहुत रिस्क नहीं लेना चाहती। तो एक बार कच्चा भी नहीं होना चाहिए, गीला हो जाएगा एक बार तो चल जाएगा, बट कच्चा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है। अब हम इसके ढक्कन को लगा देते हैं कुछ। अरे यार ये ढक्कन लूज़ हो जाता है ना, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम करता है। कुकर हमारा हो चुका है पूरा बंद। हम वेट करेंगे 2 से 3 सीटी लगे और ये रेडी हो जाए। होपफुली बहुत टेस्टी बना होगा। फिर से मैं अभी आपको बता दूं कि सब्ज़ी का दुकान भी बंद था क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं ले नहीं पाई थी धनिया वनिया गार्निश करने के लिए। तो गार्निश तो शायद मैं ना कर पाऊँ, बट इसे मैं इधर कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे किया और हम वेट करेंगे हमारे सीटी का। यस, बनने के बाद मैं दिखाती हूँ पुलाव कैसा बना और खा के बताती हूँ कि टेस्टी है या नहीं। तो आप लोग ये मत बोलना कि मैंने खुद बनाया तो बहुत अच्छा होगा। अगर गंदा लगा, डेफिनेटली 100% मैं बोलूँगी कि बहुत बुरा बना। अगर अच्छा बना तो मैं आपको अच्छा भी बनाऊँगी। बाय बाय। तो यहाँ पे हमारी कुकर की सीटी लग चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि सीटी लग गई है और मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड कर लिया मीन्स 1 सीटी लग चुकी है। अब बाकी है सिर्फ 2 और सीटी। तो जब 2 सीटी लग जाएंगे फिर हम पुलाव को थोड़ा उसको छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए और तब खोलेंगे और देखेंगे कि कैसा है। तब तक के लिए बने रहो। बाय बाय। तो हमारी दूसरी सीटी लग चुकी है एंड अब सीटी लगेगी तो मैं इस पर करूँगी डांस, क्योंकि 1 और सीटी बाकी है। तो हमारा पुलाव ऑलमोस्ट बन चुका है। आई होप कि अच्छा बना होगा, वो भी देखते हैं। लेट्स गो। खुशबू अच्छी आ रही है वैसे। ये छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो। कुकर की सीटी पे भी नाच सकते हो जब आप खुश हो, और आप दुखी हो तो क्लब के अंदर भी जाके रो सकते हो। वाह क्या खुशबू आ रही है यार। मुझसे वेट नहीं हो रहा, पेट में ना चूहे कूद रहे कि जल्दी से खुले और मैं खा लूँ। So अब टाइम टू टेक सम रेस्ट एंड वॉच मूवी। इतना अच्छा वेदर हो और मूवी अच्छी सी ना देखे तो क्या फ़ायदा। तो हमारा खाना बन चुका है और मैं देख रही हूँ मूवी। तो आ जाओ, अब आपको मैं लेके चलती हूँ मेरे फिर से किचन में और देखते हैं ये बना या नहीं। कुकर हमने खोल दिया है, होपफुली अच्छा हो। हर हर महादेव। यस, तो यू कैन सी दिस, ये थोड़ा सा गीला है बट आई एम हैप्पी दैट ये कच्चा नहीं है। ठीक है हूँ और आपको दिखाती हूँ दूसरे चम्मच से कि क्या मुझे इसे और हल्का सा पकाना है। शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल गलत थी कि ये गीला है। जस्ट कुकर अभी अभी खुला है तो इससे ऐसे लग रहा होगा, बट आप देख सकते हैं कि इसके एक एक राइस कितने अच्छे से दिख रहा है। सच अ डिलिशियस इट्स लुक। तो हम अब इसे खाएंगे। यस, मैं इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही जस्ट ढक देती हूँ। बन गया, क्योंकि आपको भी पता है कि एकदम गर्मा गर्म होता है तो ये थोड़ा गीला रहता है। तो वो गीला नहीं है, प्लेट में जब आएगा तो आपको दिखाई देगा। तब तक हम 2 मिनट रेस्ट लेते हैं और फिर मिलते हैं खाने के टेबल पे। ओके गाइस, तो हम
यहाँ पे इसे डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना डिलीशियस और कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। सच में, आई एम नॉट लाइंग, आई जस्ट ट्रस्ट मी। जितना ये अच्छा दिख रहा है ना, उससे यम्मी इसकी खुशबू आ रही है। तो चलो डाइनिंग टेबल पे फटाक से मिलते हैं। मैंने आपको जैसे कि मैं पास में थोड़ा बुला के दिखाना चाहती हूँ कि खुशबू तो जो है वो हुई है गाइस। इसके राइस देखो, लुक एट दिस राइस, एक एक अलग अलग है और ये सूखने के बाद और ही ज़्यादा यम्मी। इसमें वेजिटेबल का इतना अच्छा जो टेस्ट है, खुशबू है वो आ रही है। मसाले इतने अच्छे, जबकि मैंने एकदम मिनिमम मसाला डाला। तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, खा के बताती हूँ। जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। इतना यम्मी बना है कि गाइस प्लीज़ ट्राई एट होम, ईट। कोई रिस्क नहीं है, खाना एकदम स्वादिष्ट है। मैं अपना फूड एंजॉय करती हूँ। तब तक गाइस प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग, प्रॉमिस नहीं करूँगी, बस मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी आपको ब्लॉग दूँ, तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करें और मैं इस बढ़िया वेदर के साथ अपना फूड। एक बात और, टमाटर डालने का डिसीजन सही था, टेस्ट और इन्हेंस हो गया है एंड इट्स लाइक वाव। सो गाइज प्लीज़ ट्राई, घर में खिलाएं, बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं, और मैं अभी इंजॉय करने वाली हूँ। सो प्लीज़ गाय, बाय बाय, सी यू फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग आने तक। सो बहुत बारिश हो रही है, यू कैन सी आई एम हियर इन रोड एंड यस, बारिश हो रही है मस्त वाली। अब चलते हैं घर पे। मैंने खाया समोसा और पाव और मैं ले रही हूँ बारिश के मज़े। तो आप बताओ कि आपके शहर में बारिश हो रही है या नहीं।